चैनल कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ड्स के बारे में, जो कि हम यूजुअली राइटिंग टास्क 1 जो एकेडमिक का है उसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो इससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, और क्योंकि बार बार सेम फिगर्स होती हैं, आपको डिक्रीज या इंक्रीज ही बताना है, तो आपको बड़े सारे सिनोनिम्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, और काफ़ी सारी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं राइटिंग टास्क 1 को अच्छे से लिखने के लिए, तो वो मैं सब आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। आपका अगर आप इसे ध्यान से देख के नोट करते हो तो आप राइटिंग टास्क 1 जो है अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, और आपके पास काफ़ी सारी वोकैबुलरी होगी उसे यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले जिस वर्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हाई इंक्रीज। कई बार इंक्रीज आता है, ठीक है, और डिक्रीज, ऐसे हमारे पास बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं। तो जब हाई इंक्रीज की बात होगी तो अब दोबारा दोबारा अगर ऐसा है कहीं पे इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे डिक्रीज हो रहा है, कहीं पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो आप सेम वर्ड नहीं यूज कर सकते, राइट। आपके बैंड्स कटेंगे, तो अब वहां पे आप क्या करें। अगर एच से इंक्रीज है और अगर इंक्रीज हो ही जा रहा है, तो मतलब इतने फास्ट वे से इंक्रीज हुआ, तो आप लिख सकते हो इंक्रीज ड्रेस्टिकली, ठीक है। अब इंक्रीज के लिए सिनोनिम्स देख लेते हैं। इंक्रीज की जगह आप लिख सकते हो, अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज है तो सर्ज, अपसर्ज, अपवर्ड। आप इसे ऐसे लाइन में यूज कर सकते हो, फॉलोड एंड अपवर्ड ट्रेंड, राइट। तो आप ऐसे ये जो वर्ड्स हैं आप इंक्रीज के लिए डिफरेंट प्लेसेस पे यूज कर सकते हो, सर्च, अपसर्ज एंड अपवर्ड, राइट। और अगर हो रहा है हाई डिक्रीज, तो हाई डिक्रीज के लिए आप कौन से वर्ड यूज कर सकते हो, प्लंज्ड, प्लम्मेट, डिप, ठीक है। तो ये आप जो वर्ड्स हैं हाई डिक्रीज के लिए यूज कर सकते हो। अब ये तो कि वो कैब, अब उसमें आपको लिंकर्स भी चाहिए, तो 3 मेन लिंकर्स आप यूज कर सकते हो, वेयर एज, वाइल, बट, ठीक है। अगर अब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है मान लो और फिर डिक्रीज हो रहा है, तो आपको दोनों लाइंस को आप ऐसे तो नहीं लिख सकते इट इंक्रीज एंड नेक्स्ट लाइन में डिक्रीज। तो उसे लिंक करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, वेयर एज, वाइल, बट, ठीक है। ये आप लिंकर यूज कर सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, आप देखो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो अब चेंजेस के दो टाइप होते हैं, या तो चेंज फास्ट होगा या स्लो होगा। अगर कोई चेंज फास्टली आ रहा है तो उसके लिए आप क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हो, चेंज के साथ आप लगा सकते हो सिग्निफिकेंटली, इंस्टेंटली, ड्रामेटिकली, ड्रास्टिकली, क्विकली, इंस्टेंटली, स्विफ्टली, रैपिडली। ये जो सारे वर्ड्स हैं, ये आप अगर फास्टली कोई चेंज आ रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है आपके ग्राफ में, तो तब आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हो। और अगर चेंजेस स्लो आ रहे हैं, सेकंड टाइप ऑफ चेंज, तो आप क्या यूज कर सकते हो, स्लोली, माइल्डली, ग्रेजुअली, स्लाइटली, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये स्लोली जो चेंज आता है उसे बताने के लिए होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको अपने ग्राफ में करनी है अगर चीजें कंपेयर, तो तब वहां पे आप क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हो। कंपैरिजन के लिए आप जो वर्ड्स यूज कर सकते हैं वो है एज कंपेयर टू, रिलेटेड टू, रिलेटिवली टू, कंपैरेटिवली टू, कन्वर्सली, कॉन्ट्ररी टू, ऑन अदर हैंड या ऑन द अदर हैंड। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप रिपीट नहीं करो, इसलिए आप ये डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स जो हैं अपने पैराग्राफ में कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हो, ताकि हर लाइन के लिए आपके पास न्यू वोकैब हो और आप रिपीट नहीं करो। देन बात आती है अप्रोक्सीमेशंस की। हर बार एग्जैक्ट फिगर्स नहीं दी होती, और ना ही आप एग्जैक्ट फिगर्स के साथ लाइंस रिपीट कर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली कुछ चीजें बताने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, नियरली, नियर अबाउट, रफली, ऑलमोस्ट, अप्रोक्सीमेट, जस्ट अबव, अगर थोड़ा अबव हो, किसी फिगर किसी नंबर की बात कर रहे हो आप, उससे कोई चीज अबव है और देन कोई अंडर है, तो आप यूज कर सकते हो जस्ट अबव, नीचे है तो जस्ट अंडर, ज्यादा है मोर देन, कम है लेस देन, बड़ी है ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये जो है आप वर्ड्स अप्रोक्सीमेशन के लिए यूज कर सकते हो। यस, अप्रोक्सीमेट इटसेल्फ भी आप यूज कर सकते हो, रिपीट नहीं करने। अच्छा, इस ये तो हो गए वर्ड्स। आपको पता है अप्रोक्सीमेशन के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, कंपैरिजन करना है, चेंजेस या स्लो फास्ट आ जाए उसके लिए वो कैब होगी, लिंकर्स हो गए, डिक्रीज और इंक्रीज जो मेनली हम यूज बताते हैं, यूज होता ही है हर एक राइटिंग टास्क 1 में एकेडमिक की, उसके लिए वो कैब होगी। तो अब इन्हें सही से जो लगाना है वो भी बड़ी जरूरी है। अगर आप गलत वे से लिखोगे तो फिर भी आपके बैंड्स कटनी है, तो इसलिए अब हम थोड़े से रूल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो रूल्स की बात करें तो हम एक जो रूल है फर्स्ट इज के वर्ब के हमेशा बाद में एडवर्ब लगता है। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब के साथ लग के एडवर्ब की जो खासियत है उसे बताता है, ठीक है। और एक एडजेक्टिव जो है वो हमेशा वर्ब से पहले लगता है। अच्छा, वर्ब क्या होते हैं, अगर राइटिंग टास्क 1 की बात करें तो उसमें जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हो, इंक्रीज, डिक्रीज, राइट, स्लो, ये सारे वर्ड्स जो हैं वर्ब्स हैं। तो
वर्ब के बाद में एडवर्ब लगाना है या एडजेक्टिव पहले लगाना है, सारे ग्रामर रूल्स में नहीं जाना चाहते तो मैं आपको सिंपली बता रही हूँ। अगर आपने लाइन लिखी है इंक्लाइन ड्रेस्टिकली, तो अब ये ऐसे करेक्ट है। आप देखो यहाँ पे डबल एल वाई है, राइट, ये इसे मैं चेंज कर दूँ। ड्रेस्टिकली, अगर डबल एल वाई यूज कर रहे हो तो आपको हमेशा मेन वर्ड के उसे पीछे लगाना है। अगर आप ऐसे लिखोगे ड्रेस्टिकली इंक्लाइंड, तो वो आपका वर्ड गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डबल एल वाई यूज कर रहे हो तो आपको लाइन में क्या लिखना है, इंक्लाइंड ड्रेस्टिकली, ठीक है। और अगर आपको ड्रेस्टिक वर्ड जो है वो पहले यूज करना है अपनी लाइन के अकॉर्डिंग, तो फिर आप सिर्फ ड्रेस्टिक लिखोगे। फिर आपने ड्रेस्टिकली इंक्लाइंड नहीं लिख सकते, आपने लिखना है ड्रेस्टिक इंक्लाइंड। कोई भी वर्ड मोस्टली वर्ब के साथ मैंने ईडी लगाता है, यहाँ पे ईडी है फर्स्ट टास्क में, तो इंक्लाइंड है उसके, अगर नेक्स्ट वर्ड के साथ आप डबल एल वाई लगा रहे हो तो वो आपने हमेशा मेन वर्ब के बाद में लगाना है, ठीक है। वर्ब के बाद में हमेशा एडवर्ब यूज होता है, इंक्लाइंड ड्रेस्टिकली। और अगर आपने ये वर्ड पहले यूज करना है तो आप ड्रेस्टिक इंक्लाइंड लिखोगे। वर्ब के पहले जो है वो एडजेक्टिव लगेगा, आप वर्ब के पहले ड्रेस्टिकली नहीं यूज कर सकते, ठीक है। इंक्लाइंड ड्रेस्टिकली, ड्रेस्टिकली इंक्लाइंड लिखोगे तो वो गलत होगा, और ड्रेस्टिक इंक्लाइंड, अगर इंक्लाइंड ड्रेस्टिक वो तो सुनने में आपको पता चल रहा है कि गलत होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं इंक्लाइंड ड्रेस्टिकली के लिए, कि वो ड्रेस्टिकली इंक्लाइंड लिख देते हैं, वो गलत है। ये बात का आपने ध्यान रखना है। डबल एल वाई वाला कोई भी वर्ड यूज कर रहे हो राइटिंग टास्क 1 में तो आपने